कई सारी परतों वाला बहुत ही क्रिस्पी चटकारेदार यह नाश्ता गेहूं के आटे से बनता है। इसे आप एक बार बना करके पूरे महीने स्टोर करके रखें, चाय के साथ इसका आनंद लें, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए देखते हैं आज की यह चटपटी सी रेसिपी। इस चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटा लगाना होगा। इसके लिए हमने बड़ा सा बर्तन लिया है। इसमें लेंगे 1 कप गेहूं का आटा और 2 चम्मच हमने सूजी लिया है। 2 चम्मच बेसन या चने का बेसन है। चौथाई चम्मच से थोड़ा सा कम मंगरेल, अजवाइन और जीरा, इन 3 चीज़ों को हमने लिया है। इसे हाथों के बीच इस तरह से रब करते हुए डाल देते हैं। चौथाई चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। हमने यहाँ पर हरा मेथी लिया है, इसको सुखा लिया था। आप चाहें तो हरा मेथी का भी यूज कर सकती हैं, उससे भी यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। हमने मेथी को 1-1.5 चम्मच डाला है और साथ ही डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और हींग भी डाल सकती हैं। हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें डालेंगे मोयन। मोयन डालने के लिए हमें गुनगुने तेल का यूज करना है। यह गुनगुना तेल है, इसमें से 2-3 चम्मच तेल डालेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। तेल क्योंकि गर्म है इसलिए इसे हम चम्मच से मिक्स कर रहे हैं। अब इसे हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही डालेंगे चौथाई चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। चलिए, हमने आटे को तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसका आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लेते हैं। हमें सॉफ्ट डो लगाना है क्योंकि हमने इसमें सूजी का यूज किया है तो सूजी हमारी फूलेगी, इसलिए हमें सॉफ्ट डो लगाना है। हमने आटा लगा लिया, आप देख सकती हैं बहुत ही सॉफ्ट है। अब इसे कवर करके 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। एक कटोरी लेते हैं, कटोरी में डालेंगे 1 चम्मच घी, 1 चम्मच गेहूं का आटा और थोड़ा सा मिक्स हर्ब डालते हैं और इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। इसे हमें इस तरह से फेंट करके पेस्ट तैयार कर लेना है। आप देख सकती हैं हमने पेस्ट तैयार कर लिया। अब इसे साइड में रख देते हैं। आइए अब आटे को भी देख लेते हैं। इसे भी रखे हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकती हैं आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम डो को इस तरह से लंबा कर लेते हैं और इसे 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। यह देखिए हमारी बड़ी बड़ी लोइयाँ बन गई हैं। अब इसमें से एक लोई लेते हैं और इसे बेलते हैं इस तरह से। इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। अब हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा था उस पेस्ट को इसके ऊपर लगा देते हैं। फिर इसके दोनों साइड को भी मोड़ करके पेस्ट लगा देंगे और इस तरह से लगाते हुए इसे स्क्वायर शेप में बना लेते हैं और इसे फिर हम बेल लेते हैं। इसे स्क्वायर शेप में ही बेलना है। फिर इसके ऊपर बनाए गए पेस्ट को लगा लेंगे और इसे इस तरह दोनों तरफ से मोड़ लेते हैं और इसके ऊपर भी पेस्ट लगा देंगे। इस तरह से हमने इसे कई फोल्ड में तैयार कर लिया। अब इसे हम बेलन से बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बेल लेते हैं और एक चाकू के हेल्प से इसे पतले पतले लंबाई में कट कर लेते हैं। यह देखिए इस तरह से हमें लंबाई में कट कर लेना है। इसे फ्राई करने के लिए हमने ऑयल रख रखा है गरम होने के लिए। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गरम है कि नहीं इसको हम चेक कर लेते हैं। अब हम कटे हुए पीसेस को इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर बाद इसे उलटते पुलटते हुए सेक लेते हैं। इसे हमें तुरंत नहीं उलटना पलटना है, नहीं तो यह टूट जाएंगे। आप देख सकती हैं इसकी परतें जो है धीरे धीरे खुल रही हैं। यह बहुत ही करारी और क्रिस्पी बनता है। यह देखिए इसकी परतें खुलने लग गई हैं। इस तरह से उलटते पलटते हुए हमें हल्का ब्राउन होने तक सेक लेना है और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी लोइयों को भी बेल करके हमने कट कर लिया था और इसे भी एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है, आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकती हैं। यह बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है, एक बार तो ट्राई करना बनता ही है।
तो फ्रेंड्स, आप कब बना रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना तो बनता ही है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।